डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोड़ा पेपर के 4 मार्क्स आता है। इनू आप करते हैं। टॉपिक का नाम है साडा मिरर फॉर्मूले। ये आप 3 केसिस करांगे, ठीक है। सब तो पहले मिरर फॉर्मूला हुंदा की है उन्होंने समझ लीए। मिरर फॉर्मूला एक्चुअल दे विच किसी भी सफेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल तो कितनी है या इमेज की डिस्टेंस पोल तो कितनी है, उन्होंने तीनों का जिहड़ा रिलेशन है उस रिलेशन को आप मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन इस तरह है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 10th क्लास के असीं इहनूं पढ़ चुके हैं। पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। असी यही फॉर्मूला ड्राइव करांगे 3 डिफरेंट केसेस दे लिए। फॉर्मूला पता चल गया कि है इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड इमेज, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। क्लियर। इनू डिराइव करना असी केस 1 दे लिए असी करांगे for concave mirror when real image is formed, for real image इस तरह लिख देना, for real image जदों concave real image बनाए, ठीक है। real image जिहड़ियां real rays जिस जगह दे उत्ते आके मीट करदियां उन्होंने बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज जिहड़ी मिरर दे विच तुसीं देख रहे हो, जिस तरह मैं मिरर दे विच अपना फेस देख रहा है, वो जिहड़ा मेरा फेस मिरर दे विच मैनूं दिखाई दे रहा है उन्होंने आपां बोलांगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऐ साडे कोल कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट साडा सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जिहड़ा है ए बी, हम थोड़ा पीछे रखना, ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। रे ऑफ लाइट जी ऑब्जेक्ट तो जाएगी पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर तो गई, जी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ते जाती है, जो वो मिरर दे नाल टकराती है वो फिर अपने पाथ ते वापस मुड़ जाती है, ठीक है। ये वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर तो किसी भी पॉइंट ते मिलान वाली जिहड़ी लाइन हुंदी है उस लाइन नूं असीं बोलदे आ नॉर्मल। ते जिहड़ी रे मिरर है, प्लेन मिरर है, जिहड़ी रे नॉर्मल जाएगी वो किधर पासे जाएगी, वापस मुड़ जाएगी। इसलिए जिहड़ी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पास करके जाएगी और मिरर दे नाल टकराएगी, इट मीनस वो नॉर्मल वाले पासे जा रही है और वो बैक अपने पाथ नूं रिवर्स कर लेगी, ठीक है। और दूसरी रे असीं लैनी है प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल। ये भी असीं पढ़ चुके हैं कि जिहड़ी रे प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लैक्शन फोकस ते मीट करती है। जिस जगह दे उत्ते आफ्टर रिफ्लैक्शन जिस जगह के उत्ते मीट कीतियां रेज, इस जगह के उत्ते बन जाएगी साडी इमेज, ठीक है। ए डैश बी डैश, क्लियर। ते ये साडी बन गई रे डायग्राम, क्लियर। हुण एक चीज होर, मैं इत्थे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है इस तरह, ठीक है। इहदा नाम मैं रख दिंदा है, लेट्स सपोज एम रख दिता और इहदा नाम एल रख दिंदा है, ठीक। इस तरीके नाल हुण तुसी जदों स्टैप 1 करोगे, स्टैप 1 दे विच तुसी रे डायग्राम बारे लिख देना और डायग्राम बना लेनी है, क्लियर। स्टैप 2 दे विच की करना है, स्टैप 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆन ਨਾਲ देखो कि मेरे को एक ए वाली ट्रायंगल बन गई है ABC, ट्रायंगल ABC
और एक इधर बन रही है ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। क्यों? ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं कि एंगल एंगल सेम, ए वाला एंगल 90, ए वाला एंगल 90, एंगल एंगल सिमिलैरिटी इत्थे लिख देना साइड पे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल सेम सिमिलर है। ਜਦੋਂ दो ट्राइंगल्स सिमिलर ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ट्राइंगल्स सिमिलर ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ट्राइंगल्स आपस ਚ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ट्राइंगल्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ इक्वल रेशो च डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, इहदा परपेंडिकुलर इहदे परपेंडिकुलर ना डिवाइड कर दो इज इक्वल टू इहदा बेस अपॉन इहदा बेस ए डैश सी। क्लियर? इस तरीके ना मैं इत्थे ए सी की जगह पे, क्योंकि सारियां डिस्टेंस कित्थों मेजर करनी है? पोल तो, इस करके पोल की फॉर्म आनी चाहिए। ए सी की जगह पे मैं इधर लिख सकता ए पी, ठीक है, माइनस सी पी, वो मेरे को ए सी आ जाएगा। ए पी माइनस सी पी। ए तो लेके पी तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल तो, यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल तो, ऑप्टिकल सेंटर दी पोल तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर दी पोल तो डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस जिन्हों आप बोलते हैं। हुण ए डैश सी नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं? इन्हूं सी पी दे विचों ए डैश पी घटा दो, सी पी माइनस ए डैश पी। क्लियर? इत्थों तक इन्हूं माइनस कर दिता। फिर दोबारा देखो सी पी दे विचों जे तुसीं ए डैश पी माइनस कर दिंदे हो तुहाडे कोल ए डैश सी बचेगा। सी पी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए डैश पी दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक, ये साडे कोल एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट जे तुसीं देखो स्टेप नंबर 3 ले लेंदे हैं। स्टेप नंबर 3 च देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ a ਡੈਸ਼ b ਡੈਸ਼ f ਵੀ ਇੱਕ ट्रायंगल बन रही है और l m f भी एक ट्रायंगल बन रही है। सेम एंगल सेम 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ਇਹਦਾ मतलब l m f ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल a डैश b डैश f। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो च डिवाइड करांगे। l m परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, a डैश b डैश इज इक्वल टू बेस a डैश पहले एफ एम जेडी ट्रायंगल ऊपर जेडी साइड ट्रायंगल दी ऊपर लेनी है दूसरे पासे भी वही ट्रायंगल दी साइड नु ऊपर लेना। ठीक है, यानी कि तुम दूसरी ट्रायंगल दी साइड नु ऊपर ले लो। एफ एम अपॉन बेस अपॉन बेस ए डैश एफ। नेक्स्ट एल एम नु की मैं ए बी के बराबर लिख सकता है, इसकी जगह पे ए बी आ जाएगा। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम की जगह पे मैं एफ पी सॉरी एफ एम की जगह पे मैं एफ पी लिख सकता, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो एम जिहड़ा है बिल्कुल पी दे क्लोज चला जाएगा। ठीक है, जिद्दां जिद्दां मैं अपर्चर छोटा करी जावां ए रे लगे आई जाएगी तो एम जिहड़ा है उधर शिफ्ट करी जाएगा। ठीक है, पी दे, इस करके एफ एम जिहड़ा है उन्होंने मैं अप्रोक्सीमेटली एफ पी लिख सकता इफ अपर्चर इज स्मॉल। अपर्चर इज स्मॉल इस तरीके की जगह पे एफ पी आ गया अपॉन ए डैश एफ, इसकी जगह ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। इस तरह ये सारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इन्हां दोनों इक्वेशंस नूं आपां इक्वेट कर देंगे हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। जो आपां इक्वेट करांगे इधरलियां साइड सेम
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इधर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इन्होंने दोनों बराबर कर दो, मतलब ए पी माइनस सी पी अपॉन सी पी माइनस ए डैश पी इज इक्वल टू ए वाली साइड एफ पी ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। ए पी पोल तो शुरू करना, मेजर करना, पोल तो शुरू करते वेले ए इधरले पासे आ रहा है माइनस। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप यू ना डिनोट करांगे, माइनस यू आ जाएगा दी जगह पे, ए पी की जगह पे। ठीक है, हुण आप गल करिए सी पी की। सी पी पोल तो मेजर करते वेले सी भी इधरले पासे आ रहा है, इट मीनस भी नेगेटिव, तो यह रेडियस है सी तो पी तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट यह नेगेटिव आ रहा। ठीक है, अपॉन फिर सी पी माइनस आर माइनस ए डैश पी, इमेज दी डिस्टेंस है, इमेज दी डिस्टेंस को आप वी ना लिखांगे। ठीक है, ए डैश पी पोल तो इधरले पासे, इस करके माइनस वी ना डिनोट कर देंगे। एफ पी इज द फोकल लेंथ, पोल तो एफ भी इधरले पासे, मतलब सारे ही इधर है, इस करके सारे ही नेगेटिव बने हैं। ठीक है, माइनस एफ अपॉन फिर तो ए डैश पी इमेज की पोजीशन है, माइनस वी माइनस इथे माइनस ऑफ माइनस एफ। दीज आर द साइन कन्वेंशंस। ठीक है, सारे ही नेगेटिव बने हैं क्योंकि सारे ही पोल तो इंसीडेंट लाइट की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। ठीक है, पोल तो शुरू करना, मेजर करना, ते इत्थे आ गया साडे कोल माइनस यू प्लस। ठीक, मैं आर की जगह पे 2f लिख दूंगा क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, इहदी जगह पे भी मैं 2f लिख दूंगा प्लस वी। क्लियर, माइनस माइनस प्लस, इत्थे माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस 2f, मैं रब कर देना 2f प्लस वी, ब्रैकेट खोल दो, माइनस यू ਨੂੰ पहले ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, प्लस यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf। ठीक है, 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, जिहड़ा 2vf है तो uf है, ए वाले vf नूं इधर लाओ ते ए uv नूं इधर ले जाओ, या uv नूं इधर रहन दो, इन्हां नूं इधर ले जांदे, इज इक्वल टू माइनस vf उधर जाके प्लस 2vf, अभी उधर जाके प्लस uf। ठीक है, uv इत्थे vf प्लस uf, अगर डिवाइडिंग both side by uvf, यदि ना डिवाइड कर दो, uv अपॉन uvf इज इक्वल टू vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf, इत्थे बचा 1/f 1/u plus 1/v। This is the mirror's formula for concave mirror when real image is formed। ठीक है, हुण आपां वर्चुअल दे लई ये करते हैं कोशिश, for virtual image
वर्चुअल इमेज। ठीक है, जदों ऑब्जेक्ट नूं असीं पोल और फोकस के विच रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, किस तरह रे डायग्राम के लिए सपोज करो एक रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, जिहड़ी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लैक्शन ऑफ फोकस तो बाहर आ जाती है, फोकस तो निकलती है, मीट करती है। ठीक है, दूसरी रे मैं मतलब इस तरीके ना लेना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वाले पासे जाएगी। जिहड़ी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ते जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ही वापस निकल आएगी इस तरह। और जदों ये दोनों रेज नूं अगे प्रोड्यूस करांगे तो ये एक जगह ते जाके मीट करनगियां। जिस जगह ते ये मीट करदियां दैट प्लेस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। दिस इज द इमेज। तुसी कभी कॉनकेव मिरर दे विच अपनी इमेज देखोगे तो वड्डी दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह ताई करके इनू शेविंग मिरर दे तौर देते या डेंटिस्ट जिहड़े है दंदां नूं चेक करन दे लई भी इनू यूज करते हैं ताकि इहदे नाल पिक्चर जिहड़ी है थोड़ी वड्डी दिखाई दे इमेज। ठीक है, ये साडी रे डायग्राम है। एक चीज इहदे विच असीं होर ऐड करांगे, जिस तरह पिछले आर्टिकल दे विच कीता है, इत्थे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम एल दे दो, इस पॉइंट का नाम एम दे दो। क्लियर है, एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। सेम आर्टिकल दोबारा रिपीट करते हैं। पहले स्टेप 1, फिर जी ट्राइंगल ए बी सी है इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी वड्डी वाली ट्राइंगल, एंगल कॉमन हो गया दोनों का, एंगल 90, एदा भी एंगल 90, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। फिर आप ही करांगे सेम टू सेम ए परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस ए सी अपॉन दूजी का बेस ए डैश सी। इस तरह मैं अद्धा लिख सकता ए सी नूं, फिर तो पी तो मेजर करना ना, पी सी माइनस ए पी, पी सी माइनस ए पी अपॉन ए डैश सी नूं ए डैश सी, इन्हू मैं अद्धा लिख सकता ए पी प्लस पी सी, ए डैश पी प्लस पी सी। आ गई सारियां पोल तो डिस्टेंसेस। स्टेप नंबर 2 3 है एक्चुअली। पहले स्टेप के विच तुसी रे डायग्राम लिखना, दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप के विच आपां ट्रायंगल सिमिलर करांगे एल एम एफ, एल एम एफ, एल एम एफ वाली ट्रायंगल एफ तक। इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। एंगल कॉमन हो गया दोनों का, एल एम एफ का भी ते ए डैश बी डैश एफ का भी कॉमन एंगल है, एंगल 90, ए भी एंगल 90। ठीक है, ये भी सिमिलर है ए डैश बी डैश एफ दे सेम पहले वांगू परपेंडिकुलर एल एम इधर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, फिर बेस एम एफ अपॉन अदा बेस ए डैश एफ। एनू आप एम एफ नू अप्रोक्सीमेटली पी एफ लिख सकते हैं क्योंकि एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी, देयरफॉर एम इज अप्रोक्सीमेटली पी अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, इन्हों आप लिख सकते हैं ए डैश पी प्लस पी एफ, ए डैश पी प्लस पी एफ। इट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेट करांगे स्टेप नंबर 4 इक्वेटिंग। साढ़े को की बचा पी सी माइनस ए पी इज इक्वल अपॉन ए डैश पी प्लस पी सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश पी प्लस पी एफ।
यूजिंग साइन कन्वेंशनस PC, P तो C इधरले पासे आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव माइनस R माइनस AP पोल तो A इधरले पासे आ रहा है माइनस, और A की है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आप माइनस U लिखांगे अपॉन A' P। पोल तो मेजर करना है, पोल तो A' इधरले पासे आ रहा है और A' इमेज दी पोजीशन है, V ना डिनोट करना, प्लस V, ठीक है, प्लस PC, फिर तो P तो फिर वापस C तक आना माइनस, ऑब्जेक्ट नु U नाल, रेडियस नु R नाल ते इमेज दी पोजीशन V नाल डिनोट करना, ठीक है। PF फोकल लेंथ, पोल तो मेजर करके F इधरले पासे आ रहा है, लाइट इधर जा रही है, नेगेटिव माइनस F। वैसे ही याद रख लो कनकेव दी फोकल लेंथ नेगेटिव होंदी है। A' P पोल तो A' इधरले पासे V प्लस, फिर PF माइनस, ठीक है। R की जगह पे फिर तो 2F लिख देंगे प्लस U, V माइनस 2F इज इक्वल टू माइनस F V माइनस F। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा लिख लगा, माइनस 2VF एनु मल्टीप्लाई किया, हुण एनु कर दो प्लस UV, हुण F नु पहले माइनस माइनस प्लस 2F स्केयर माइनस UF इज इक्वल टू VF माइनस द minus VF and minus plus 2F square, 2F square कैंसिल, ठीक है। फिर UV नु इधर रहने दो, बाकी सारा कुछ उधर ले लो, माइनस VF उधर जाके प्लस 2VF, सेम पीछे वाले आर्टिकल की तरह प्लस UF, ठीक है। सारे को बचा UV इज इक्वल टू VF प्लस UF, फिर UVF ना डिवाइड कर देते, एनु UVF ना डिवाइड करोगे 1/F, एनु 1/U, एनु 1/V आएगा। दिस इज मिरर्स फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फाउंड, क्लियर। नेक्स्ट कन्वेक्स दे लिए करने की कोशिश करते हैं। हम कन्वेक्स मिरर दे लिए जो आप सॉल्व करना है तो इत्थे कन्वेक्स मिरर ले लेना मैं लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस को थोड़ा सा दूर रखियो, सेंटर में थोड़ा और दूर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जिथे मर्जी पिया है कन्वेक्स मिरर दे लिए, इमेज हमेशा सीधी बनेगी, छोटी बनेगी ते वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तुसी अपने स्कूटी दे जेडे पिछे देखने वाले शीशे होंदे आ, वो कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट जिथे मर्जी पिया है ओदी इमेज इन्ने के शीशे दे विच ही तुहानू दिखाई दिंदी है। ट्रक भी आ रहा है छोटा जिहा दिखाई दिंदा है, ठीक है, सीधा दिखाई दिंदा है। हाँ, लिटरली इन्वर्टेड हुंदा है, पर जिदा एंबूलेंस दे उत्ते लिखिया हुंदा है वो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਬਣੇ। डायग्राम बनाने वेले बहुत ध्यान रखने पैना था, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट, मिरर छोटा हो मेरा, ठीक है। रे ऑफ लाइट पहले प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल गई, याद रखना बस दो ही रे लेने होंगे। इट विल कमिंग आउट फ्रॉम एफ, इस तरह पेयर होएगी कि जिस तरह एफ तो निकल रही है। दूसरी रे नु आपां बिल्कुल सेंटर वाले पासे लेना, ठीक है।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, क्योंकि पार नहीं जा सकती शीशे तो लाइट टकरा के वापस आती है। ये साडी डायग्राम बन गई, बस इन्नी है। आगे तो आप पॉइंट्स बनाने हैं। इमेज साडी बनेगी इस जगह के उत्ते, क्योंकि दोनों रेज इस जगह पे वर्चुअली मीट कर रही हैं। वर्चुअली मैंने पीछे प्रोड्यूस करके मीट कर रही हैं, इस करके इन्हें वर्चुअल इमेज बोलांगे। ए डैश बी डैश, ठीक है। उसी तरह जिदा आप पहले एल ते एम लै रही, फिर एल ते एम लवांगे। इथों एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इत्थे एम, ठीक। पॉइंट है साडा एल। ये साडी पूरी डायग्राम कंप्लीट हो गई। हुण आपां आर्टिकल नूं सॉल्व करते हैं। आर्टिकल नूं मटाया नहीं, मैं बस थोड़ा जिहा चेंजेस किया, बाकी सेम ही रहने दिता। ए बी सी ट्रायंगल is similar to triangle A dash B dash C, फिर तो लिखना एंगल एंगल सिमिलैरिटी, फिर परपेंडिकुलर AB अपॉन परपेंडिकुलर A dash B dash, ठीक है। दूसरी बारी दूसरी साइड से बेस AC बेस A dash C, AC अपॉन A dash C, ठीक है। AC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, AC ਨੂੰ AP या प्लस PC, ठीक है। AP प्लस PC, क्लियर। A डैश C ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, A डैश C ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ PC ਮਾਈਨਸ PA ਡੈਸ਼। PC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PA ਡੈਸ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ, A ਡੈਸ਼ C ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਡੈਸ਼ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PC ਮਾਈਨਸ PA ਡੈਸ਼, PC ਮਾਈਨਸ PA ਡੈਸ਼, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फिर L M F ट्रायंगल A डैश B डैश F ट्रायंगल दोनों ਨੂੰ सिमिलर कर दो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी है 90 दोनों का, ते ए वाला एंगल है कॉमन, ठीक। ते फिर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एल एम अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस एम एफ अपॉन ए डैश एफ, एम एफ अपॉन ए डैश एफ, बेस अपॉन बेस। एम एफ को आप किस तरह लिख सकते हैं, पी एफ माइनस एफ एम, ठीक है। यहाँ से एफ एम लिखना, एम एफ एम एफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ PF ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ M ਜਿਹੜਾ ਹੈ P ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਪਰਚਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ MF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PF ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। A dash F, A dash F ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PF ਮਾਈਨਸ PA dash, PF ਮਾਈਨਸ PA dash, A dash F ਆ ਗਿਆ PF ਮਾਈਨਸ PA dash। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। यूजिंग साइन कन्वेंशन देखियो, PC पोल तो इधर वैसी पॉजिटिव, क्योंकि लाइट इंसिडेंट इधर जा रही है, इधर पॉजिटिव प्लस R। AP ए वाला पोल तो A पॉइंट इधर है माइनस U ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगे PC फिर तो R प्लस माइनस PA डैश, PA डैश P तो इधर लाइट दी डायरेक्शन, पोल तो शुरू करना P इमेज दी पोजीशन प्लस V, PF PF फिर तो पोल तो F इधर पासे है, लाइट भी इधर है पॉजिटिव प्लस F, PF फिर प्लस F माइनस माइनस PA डैश प्लस V, ठीक है। PA डैश प्लस V क्रॉस मल्टीप्लाई। R की जगह पे 2F लिख दिता, फिर R की जगह पे 2F लिख दिता, माइनस U माइनस V, F अपॉन F माइनस V क्रॉस मल्टीप्लाई। देखियो माइनस V ਨੂੰ 2F ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया माइनस 2VF, माइनस V ਨੂੰ U ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया माइनस नाल प्लस UV। अगे F ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया प्लस 2F नाल प्लस 2F स्क्वायर, F ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया माइनस U नाल माइनस UF, ठीक है। इज इक्वल टू 2F ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया F नाल 2F स्क्वायर, माइनस V ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया F नाल माइनस VF, ठीक। 2F स्क्वायर कैंसिल, UV ਨੂੰ इधर रहने दो, 2VF ਨੂੰ इधर लाके प्लस कर दो, माइनस UF ਨੂੰ इधर लाके प्लस कर दो, ठीक है। 2VF माइनस VF VF प्लस UF
UVF ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ UVF ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ UV ਕੈਂਸਲ, ਕੱਲਾ F ਬਚ ਜਾਣਾ ਨੀਚੇ। UVF ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ U ਬਚਣਾ, UVF ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ V ਬਚਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਰਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।